सोनीपत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को देश की सबसे झूठी पार्टी बताया और कहा कि झूठ बोलकर लंबे समय तक कांग्रेस ने देश पर राज किया, लेकिन अब समय बदल गया। प्रदेश में हाल ही में सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने इन नियुक्तियों पर चुटकी ली। मोहनलाल बडौली ने सोनीपत में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन नियुक्तियों पर खुद कांग्रेस ही सवाल खड़े कर रही है। कहीं कांग्रेस नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की वीडियो वायरल हो रही तो कहीं बयानबाजी। प्रदेश अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देश की सबसे झूठी पार्टी बता दिया और कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर देश में सबसे लंबे समय तक राज किया, लेकिन अब जनता कांग्रेस की झूठ को पहचान चुकी है। और उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जहां भी भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ जाती है वहां कांग्रेस का बीज भी नहीं उगता और हरियाणा में भी अब कांग्रेस का नॉमिनेशन नहीं बचेगा। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त हरियाणा बनाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तब भी झूठे नारे दे के बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज किया है और झूठ बोलना और उसके बाद झूठ बोल के भाग जाना, ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। और जनता जवाब देगी जब भी चुनाव आएंगे। हरियाणा में चुनाव आए, उन्होंने हिसाब मांगने का काम किया था, उसका हिसाब का जवाब जनता ने वोट के माध्यम से दिया और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी दिल्ली के चुनाव हुए थे तब भी इसी प्रकार का उन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा करने का प्रयास किया था। और जहां मैं ये बताना चाहता हूं, जहां 3 बार बीजेपी की सरकार आ जाती है वहां फिर उस प्रदेश में कांग्रेस का बीज नहीं जानता। अब हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, अब हरियाणा में कांग्रेस का बीज जानने वाला नहीं है, कांग्रेस मुक्त हरियाणा हो जाएगा। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने लोगों से स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर भारतीय देश में बनने वाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से त्योहार पर ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल की अपील की। स्वदेशी से आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर से विकसित राष्ट्र, इस प्रकार की एक पूरी चेन बनेगी। और उसमें आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आज अभी बहुत सारे त्यौहार हमारे पीछे, 9 दुर्गा की 9 दिन तक पूजा चली और दशहरे का उत्सव भी रहा है और अभी दीपावली का त्यौहार आएगा, भैया दूज और बहुत सारे त्यौहार, क्योंकि ये जो हमारे त्योहारों का है इसमें भी स्वदेशी को अपनाने का काम करें। और ये जो आज स्वदेशी को अपनाने की बात करी है, इसमें खाली कोई शो का सामान या जैसे कोई लाइटिंग का सामान इस तक सीमित ना रहें या दीपक तक सीमित ना रहें। प्रदेश में अभी कोई चुनावी माहौल नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी और ताबड़तोड़ कार्यक्रमों से माहौल गरमाया हुआ है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।